Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on more on TuxPaint, learning objectives, features of TuxPaint, components of TuxPaint window, creating a freehand drawing, saving drawing, opening a drawing, drawing tools, various effects in TuxPaint, exit drawing. तो हमारा जो 7th चैप्टर है वो क्या है, मोर ऑन TuxPaint. तो लेट्स स्टार्ट. फीचर्स ऑफ अ TuxPaint. TuxPaint हैज द फॉलोइंग फीचर्स. TuxPaint में कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो देखते हैं. सबसे पहला कौन सा है, इट इज ए फ्री सॉफ्टवेयर विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. ये एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है जिसे हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. इट कंटेन मेनी टूल्स विच हैव वेरियस फंक्शंस. इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो अलग अलग जिसके कार्य होते हैं, अलग अलग जिसके फंक्शंस होते हैं. इट इज एन इजी टू यूज सॉफ्टवेयर. यूज करने में बहुत ही आसान है. इट सेव एंड लोड इमेज एंड थंबनेल एंड देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द फाइल नेम फॉर सेविंग अ फाइल. ये थंबनेल को, इमेजेस को डाउनलोड कर लेता है, लोड कर लेता है, सेव कर लेता है, और किसी स्पेसिफाइड नेम की, फाइल नेम की जरूरत इसको नहीं होती. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. कंपोनेंट्स ऑफ TuxPaint विंडो. TuxPaint विंडो हैव 5 मैनी कंपोनेंट्स. कौन कौन से हैं? टूल बॉक्स. टूल बॉक्स होता है इसमें, है ना. तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स वेरियस बेसिक टूल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल. टूल बॉक्स में क्या होता है, इसमें अलग अलग टूल होते हैं जो कि एप्लीकेशन को जिसके माध्यम से कंट्रोल करते हैं. ठीक है. कैनवस. It is the drawing area of TuxPaint. It's also called working area. You can draw or edit picture here. तो कैनवस क्या होता है, जो TuxPaint सॉफ्टवेयर में जो पूरा ये ब्लैंक एरिया दिया होता है इसको क्या कहते हैं, कैनवस. इसे ड्राइंग एरिया भी कह सकते हैं, है ना. यहां से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. ठीक है. कलर प्लेट. इट कंटेन वेरियस कलर. यू कैन चूज एनी कलर फ्रॉम इट. फिर क्या होता है, फिर एक कलर प्लेट होती है, ये रही आपकी. यहां से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं और अपनी इमेज में उसको भर सकते हैं या अपनी इमेज उसकी सहायता से बना सकते हैं. ठीक है. सिलेक्टर. इट कंटेन मेनी सिलेक्टेबल ऑब्जेक्ट्स. सिलेक्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जहां से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं. ये सिलेक्टर है. यहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके मदद से इमेज क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. इंफॉर्मेशन एरिया. इट इज द एरिया वेयर इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल्स आर प्रोवाइडेड. इंफॉर्मेशन एरिया में ये वो जगह है जहां पर इंफॉर्मेशन होती है. किसकी? बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. क्रिएटिंग ए फ्री हैंड ड्राइंग. Follow the steps given below to make a freehand drawing. Freehand drawing make करने के लिए, freehand drawing बनाने के लिए कुछ steps हैं, उनको follow करके हम freehand drawing इस पर create कर सकते हैं. ठीक है. कौन कौन से steps हैं? सबसे पहला है select pen tool button from the toolbar. सबसे पहले टूल बार में से हमको पेन टूल बटन select कर लेना है. ये रहा पेन टूल बटन. ठीक है. On the right hand side, a sub toolbox of pen tool with various brush patterns will be displayed. ठीक है. तो इसके राइट साइड में आपको एक टूल बॉक्स मिल जाएगा जिसमें वेरियस अलग अलग तरह के ब्रशेस आपको मिल जाएंगे जिसकी सहायता से आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद में थर्ड ऑप्शन कौन सा है, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टू ड्रॉ द पैटर्न दैट यू वांट. ठीक है. उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन को दबाएंगे और ड्रैग करेंगे जिस भी पैटर्न पर हमें बनाना है. ठीक है. उसी हिसाब से हम अपने माउस को ड्रैग कर लेंगे. ठीक है. रिलीज द माउस बटन. उसके बाद में माउस बटन को रिलीज कर देंगे. ठीक है. और हमारी जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरह से बन करके दिख जाएगी. इसके बाद में क्या है, सेविंग अ ड्राइंग. अब हमने ड्राइंग तो बना ली, ड्राइंग बनाने के बाद में उसको सेव करना है. सेव करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन सेव बटन फ्रॉम द टूल बार टू सेव अ ड्राइंग. सेव करने के लिए
सेव बटन पर क्लिक करेंगे, कहां पर, सेव बटन कहां पर मिलेगा, टूल बार में। ठीक है, ये हमारा टूल बार है, यहां पर आपको ये सेव बटन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इन टक्सपेंट यू डोंट हैव टू गिव फाइल नेम बिकॉज इट सेव द फाइल एज थंबनेल। द पेंगुइन मस्ट गेट कंफर्म दैट योर फाइल हैज बीन सेव्ड। इसमें आपको फाइल का नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइल जो है वो आपके थंबनेल के तौर पर सेव हो जाएगी, और ये जो पेंगुइन है वो आपको बता देगी कि फाइल आपकी सेव हो गई। ठीक है, ओपनिंग अ ड्राइंग, फॉलो द स्टेप्स गिव बिलो टू ओपन एन एक्साइटिंग ड्राइंग। किसी भी ड्राइंग को हम ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स कौन से हैं? नंबर 1, क्लिक द ओपन बटन फ्रॉम द टूल बार। टूल बार में से हमको ओपन बटन पर क्लिक करना है। हमारा जो टूल बार है उसमें एक ओपन बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। थंबनेल ऑफ ऑल द सेव्ड ड्राइंग विल बी डिस्प्लेड। जैसे ही हम उस पर ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, सारे जो थंबनेल हैं वो जो सेव्ड हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, वो दिखने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ड्राइंग यू वांट टू ओपन। उनमें से उस ड्राइंग पर क्लिक करेंगे जिसको हमें ओपन करना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, क्लिक ऑन ओपन बटन द सिलेक्टेड ड्राइंग विल बी ओपन्ड। जैसे ही हम ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी सिलेक्टेड ड्राइंग होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ड्राइंग टूल। अभी ड्राइंग टूल क्या क्या है? स्टैम्प टूल, दिस टूल एनेबल यू टू पुट ए स्टैम्प ऑन एड इमेजेस इन द ड्राइंग। ये क्या करता है? स्टैम्प टूल का क्या काम क्या होता है? ये जो है जो हमारा इमेज है उस पर स्टैम्प पुट करने का काम करता है। ठीक है, स्टैम्प इज लाइक ए रेडीमेड पिक्चर दैट यू बी यूज टू मेक सम पैटर्न बाय रिपीटिंग इट मैनी टाइम इन द ड्राइंग। तो ये जो है आपका स्टैम्प इज लाइकली रेडीमेड पिक्चर दैट कैन बी यूज टू मेक सम पैटर्न बाय रिपीटिंग इट मैनी टाइम्स इन द ड्राइंग। ये क्या है? एक तरह से एक रेडीमेड इमेज है ना, रेडीमेड इमेज है जिसको जो मतलब बहुत बार ड्राइंग आप जैसे ही रिपीट करेंगे इसमें, तो ये इसमें आपकी ड्राइंग ये होती चली जाएगी इस तरह से, है ना। ये यहाँ पर स्टैम्प टूल से मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब टक्सपेंट ऑल्सो कंटेन सम रेडीमेड और built in stamp which can be downloaded from its website. Follow the steps given below to apply stamps in your drawing. तो टक्सपेंट में जो है कुछ रेडीमेड स्टैम्प्स पहले से ही बने हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर स्टैम्प है ना, ये रेडीमेड स्टैम्प है बने हुए, या इनको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से जाकर के हम डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते जाएंगे, हम जितनी भी बार क्लिक करेंगे उतनी ही बार हमारे ड्राइंग एरिया में वो स्टैम्प जो है लगती रहेगी, और वो इमेज जो है कॉपी होकर के रिपीट होती रहेगी, या कई बार वो जो आकृति है, वो जो स्टैम्प है वो हमको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, इसके लिए मतलब किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा? क्लिक स्टैम्प बटन फ्रॉम द टूल बार, ए सब टूल बार विद वेरियस स्टैम्प विल अपीयर। टू सी मोर स्टैम्प यू कैन क्लिक ऑन एरो कीज। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको स्टैम्प बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, टूल बार में है, ये टूल बार में हमारा स्टैम्प बटन है, ये रहा, इस पर हम सबसे पहले क्लिक कर लेंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है? चूज द डिजायर्ड स्टैम्प। किसी एक स्टैम्प को हम चूज कर लेंगे जिसको भी हम चाहेंगे, इनमें से कोई एक ले लिया, मान लिया हमने ये वाला स्टैम्प ले लिया। ठीक है, उसके बाद में यूज स्लोप बार टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ स्टैम्प इफ इट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको उसका साइज छोटा या बड़ा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम यहां से साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, यहां स्लोप बार से। ठीक है, दिस बार इज लोकेटेड जस्ट अबव द
कलर बॉक्स इन द सब टूल बॉक्स, ये यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, प्लेस द माउस ऑन कैनवस एंड क्लिक द सिलेक्टेड स्टैम्प विल बी पेस्टेड। आप जैसे ही माउस को इस कैनवस पर या इस ड्राइंग एरिया पर क्लिक करेंगे तो वो जो सिलेक्टेड स्टैम्प है वो यहां पर आपका प्रदर्शित हो जाएगा, यहां पर आपका दिखने लगेगा। ठीक है, you can repeat the mouse click as many time you want to paste the stamp। आप जितनी बार भी क्लिक करेंगे उस कैनवस पर, जितनी बार भी माउस को क्लिक करेंगे वो उतनी ही बार रिपीट होकर के इस पर पेस्ट होता रहेगा, इस पर दिखता रहेगा। ठीक है, अब click on mirror option just below the arrow key in the sub tool box and select mirror button to paste the mirror image of stamp। अब हमको क्या करना है, यहां पर फिफ्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, हमें हमारे यहां पर एक मिरर ऑप्शन है। ठीक है, इस मिरर ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो स्टैम्प का जो है हमें मिरर मानी कि एक तरह से एक पलटी हुई आकृति हमको दिखने लगेगी। ठीक है, तो हमें एक तरह से एक दूसरा मतलब उसकी एक मिरर इमेज हमको उस स्टैम्प की मिल जाएगी जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में एक और ऑप्शन इसमें है, क्या है, शेप्स टूल। शेप्स टूल इज यूज टू ड्रॉ पॉलीगोनल शेप। दिस शेप कैन बी रोटेटिंग अप टू 360 डिग्री। ठीक है, शेप टूल का यूज क्या है, शेप टूल जो है हमारा एक इसमें पॉलीगोनल शेप्स आपको मिल जाएंगी, है ना, और जिनको हम 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से इस ऑप्शन का यूज करना है या किस तरह से इसको प्रयोग में लेना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को देखते हैं। कौन से हैं, क्लिक ऑन द शेप टूल्स इन द टूल बॉक्स। सबसे पहले हमको टूल बॉक्स से शेप टूल पर क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है। ये आपका शेप्स दिख रहा है, सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है चूज रेक्टेंगल फ्रॉम दी सब टूल बॉक्स ऑन द राइट हैंड साइड। अब इसमें राइट हैंड साइड पर कौन सा है, रेक्टेंगल शेप है, इस रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, या जो भी शेप हमको इनमें से चाहिएगी, जो भी हमें अच्छी लगे या जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट है उस शेप को इन शेप्स में से चुन लेंगे। ठीक है, इसके बाद में सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस। अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ये यहां पर आपको कलर प्लेट है। ठीक है, यहां से कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे, यहां से हमने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, प्लेस द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। फिर उसके बाद में ड्राइंग एरिया पर माउस बटन को प्लेस करेंगे। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या है, सिलेक्ट ए पॉइंट ऑन द ड्राइंग विच विल एक्ट एज द सेंटर। फिर उसके बाद में एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जो कि ड्राइंग के सेंटर में दिखेगी, है ना। उसके बाद में क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू द साइज यू वांट। उसके बाद में फिर हम माउस को ड्रैग करेंगे, मतलब जो हमारा ड्राइंग एरिया है इस पर क्लिक करके फिर माउस को हम ड्रैग करते हुए लेकर के जाएंगे, और जितना भी बड़ा हमको रेक्टेंगल चाहिए उतना बड़ा जब हमको रेक्टेंगल दिखने लगे वहां तक ड्रैग करके ले जाएंगे और फिर उसको ड्रॉप कर देंगे। तो हमारे सामने कुछ इस तरह की आकृति, कुछ इस तरह का रेक्टेंगल दिखने लगेगा, बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, a spin arrow will appear. This arrow is used to spin the image at any angle from the center point। तो हमें इसी में एक स्पिन ऑप्शन दिख जाएगा। स्पिन ऑप्शन कहां पर मिलेगा, स्पिन ऑप्शन मिल जाएगा, उसकी सहायता से क्या कर लेंगे, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यूज दिस एरो इन एनी डायरेक्शन टू स्पिन द रेक्टेंगल। जिस भी डायरेक्शन में हमको अपने रेक्टेंगल या अपनी शेप को रोटेट करना है, एरो की सहायता से हम उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्राइंग
क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया टू सी द फाइनल इमेज। उसके बाद में जैसे ही हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर ड्राइंग एरिया पर क्लिक करेंगे अपनी इमेज को देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद में कौन सा एक टूल है, टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट इन योर ड्राइंग। टू यूज दिस टूल, टेक्स्ट टूल किस लिए होता है भाई, हमें अपनी ड्राइंग में कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास में टेक्स्ट टूल होता है। ठीक है, किस तरह से इसको यूज करते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल। सबसे पहले हमको टेक्स्ट टूल पर क्लिक कर लेना है। ये रहा हमारा टेक्स्ट टूल। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, सिलेक्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम सिलेक्टर। फिर सिलेक्टर में से यहां से ये रहा, यहां से हम कोई भी एक स्टाइल चूज कर लेंगे, कोई भी एक स्टाइल ले लेंगे। मान लिया हमने ये वाली स्टाइल ले ली। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया। फिर ड्राइंग एरिया पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट। उसके बाद में फिर टाइप करना शुरू कर देंगे। तो हमने जैसे मान लिया ये लिख दिया, हेलो किड हाउ आर यू। ठीक है, तो वो हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या ऑप्शन है, इरेजर ऑप्शन, इरेजर टूल। दिस टूल इज यूज टू डिलीट अनवांटेड पार्ट्स ऑफ अ ड्राइंग। टू इरेज एनीथिंग इन ड्राइंग डू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इरेजर टूल का इस्तेमाल किस लिए होता है, इरेजर टूल का होता है कोई भी अनवांटेड पार्ट हमारी जो ड्राइंग का है उसको इरेज करने के लिए। किस तरह से इसका यूज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमें टूल बार में से इरेजर को चुन लेना है। ये इरेजर है। ठीक है, चूज द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल बार, टूल बॉक्स। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, चूज ए शेप ऑफ इरेजर फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। इसमें से कोई एक शेप चुन लेंगे, जिस भी शेप की हमको इरेजर चाहिए। बहुत सारी शेप में हमको यहाँ इरेजर मिल जाएगी, हमने ये वाली शेप चुन ली। ठीक है, उसके बाद में प्लेस द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द इरेजर टू द एरिया विच यू वांट टू इरेज। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ड्राइंग एरिया पर क्लिक करेंगे। ड्राइंग एरिया पर अपने पॉइंटर को लेकर के आएंगे, ड्राइंग पर लेकर के आएंगे। फिर लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करेंगे और जितने भी एरिया, जिस भी एरिया पर ड्रैग करेंगे वो इरेज होती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये यहां पर हमारे पास में एक आकृति थी, यहां पर हमने इरेजर ली, यहां से जैसे हमने ड्रैग करी तो ये इस तरह से कुछ क्या हुआ, इरेज हो गई। ठीक है, मैजिक टूल। अब ये मैजिक टूल क्या है, अ मैजिक टूल इज अ टूल दैट हेल्प टू क्रिएट ड्राइंग with a special experience and with numerous effect applied on the picture। तो मैजिक टूल किस लिए होता है, एक तो स्पेशल एक्सपीरियंस के साथ में ड्राइंग करने के लिए हमारे पास में एक मैजिकल टूल होता है। ठीक है, when you click on magic tool in the toolbar you will observe different effect in the selector box which can be applied for making creative drawing। जब हम किस पर, मैजिक टूल पर क्लिक करते हैं तो हम कुछ मैजिकल या डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट आकृति इस टूल बॉक्स में देखने को हमें मिलती हैं, है ना, जिनको हम अपनी ड्राइंग में अप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस इफेक्ट दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द पिक्चर व्हील जनरेटिंग ड्राइंग। ठीक है, कुछ ऐसे ही इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिन्हें हम अपने ड्राइंग में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस इफेक्ट इन टक्स पेंट। टक्स पेंट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स विच कैन बी अप्लाइड टू द ड्राइंग। टक्स पेंट काफी मात्रा में स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम ड्राइंग में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दीज इफेक्ट आर अवेलेबल थ्रू द मैजिक टूल इन द टक्स पेंट। ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो उसमें मैजिक टूल में अवेलेबल हैं। ठीक है, एज इफेक्ट। अब इन्हीं में से एक है कौन सा, एज इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज यूज टू ड्रॉ एज ऑफ एन इमेज और इवन डेफिनेट द एज फ्रॉम द ऑलरेडी ड्रॉन इमेजेस। तो अपने इमेज में एज ऐड करने
एजेस ऐड करने के लिए, एजेस ड्रॉ करने के लिए हम इस टूल का, इस मैजिकल टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टू अप्लाई एज इफेक्ट इन ड्रॉइंग परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स की सहायता से हम एजेस इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किन स्टेप्स के सहायता से देखते हैं। क्लिक ऑन ओपन एंड सिलेक्ट द इमेज यू वांट। सबसे पहले हम एक इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर भी हमें ये इफेक्ट अप्लाइड करना है। ठीक है, सिलेक्ट द मैजिक टूल। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, मैजिक टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, सिलेक्ट द एजेस मैजिकल इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। उसके बाद में सब टूल बॉक्स में से क्या चूज करेंगे हम, एजेस मैजिकल। ये एजेस मैजिकल कहां पर है, ये रहा एजेस। ठीक है, उसके बाद में क्लिक एंड ड्रैग द मैजिक वंड ओवर एंटायर पिक्चर, द एजेस ऑफ द इमेज विल बी अपीयर्ड। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है पूरे इमेज पर, पूरे एंटायर इमेज पर ड्रैग करेंगे और हमारा जो ये है अपीयर हो जाएगा। ठीक है, फोम इफेक्ट। अब ये फोम इफेक्ट क्या है, व्हेन यू वॉश योर हैंड विद सोप यू मस्ट हैव सीन फोम। जब भी आप सोप से हैंड वॉश करते हैं तो आपको फोम देखने को मिलती होगी, झाग देखने को मिलते होंगे, है ना। दिस फोम इफेक्ट कैन बी एडिड इन ड्राइंग। तो इस फोम इफेक्ट को हम अपनी ड्राइंग में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह का एक इफेक्ट है जिसको हम अपनी ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। टू ऐड दिस फोम इफेक्ट इन अ ड्राइंग सिंपली यूज फोम इफेक्ट टूल इन मैजिक टूल। तो मैजिक टूल में एक फोम इफेक्ट हमको दिखेगा, ये रहा, ये फोम इफेक्ट है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ठीक वैसे ही ड्राइंग एरिया पर ला करके हम क्लिक और फिर उसके बाद में ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ड्राइंग एरिया पर कुछ इस तरह का फोम इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। ये फोम टाइप, झाग टाइप कुछ आपको ड्राइंग एरिया में दिख जाएंगे। ठीक है, ग्रास इफेक्ट है। फिर ग्रास इफेक्ट का किस तरह से उपयोग करते हैं, बिसाइड्स फोम इफेक्ट वी कैन ऑल्सो यूज ग्रास इफेक्ट इन अवर ड्राइंग। जिस तरह से मतलब फोम इफेक्ट को हमने यूज किया ठीक वैसे ही हम ग्रास इफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं, है ना। टू यूज फोम, फ्लावर एंड ग्रास इफेक्ट altogether to the following steps, open a new file with white background। सबसे पहले हम न्यू फाइल को व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में ओपन कर लेंगे इन सारे इफेक्ट्स को यूज करने के लिए, ग्रास इफेक्ट को यूज करने के लिए, फोम इफेक्ट को यूज करने के लिए, है ना, या इन सबको एक साथ यूज करने के लिए भी एक व्हाइट बैकग्राउंड को ओपन कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, क्लिक मैजिक टूल एंड सेलेक्ट द ग्रास मैजिकल इफेक्ट। उसके बाद में फिर हम मैजिक टूल पर क्लिक करेंगे और फिर यहां से हम कौन से उस पर ऑप्शन करेंगे, क्लिक ऑन मैजिक टूल। मैजिक टूल पर ये सबसे मैजिक टूल पर क्लिक कर लिया। ठीक है, मैजिक टूल पर क्लिक करने के बाद ड्रॉ सम ग्रास एट द बॉटम ऑफ योर ड्राइंग। अपनी ड्राइंग के बॉटम में हम यहां से फिर ग्रास ड्रॉ कर लेंगे। ये ग्रास हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है सिलेक्ट फ्लावर मैजिकल इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स एंड ड्रैग द माउस ओवर द ग्रास व्हेन यू वांट टू ड्रॉ फ्लावर। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में फ्लावर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ग्रास पर ला करके हम उसको क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। जैसे जैसे ड्रैग करते रहेंगे वैसे वैसे हमारा फ्लावर इफेक्ट आता रहेगा। ठीक है, जितने भी हमें जरूरत हो, जितनी भी आवश्यकता हो उतने बार हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, देन पिक द फोम मैजिकल इफेक्ट एंड ड्रॉ सम फोम ओवर द ग्रास एट सम प्लेसेस। और उसके बाद में हमें फोम ऐड करनी है उसी ग्रास पर, तो हम फोम ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसमें फोम ऐड कर लेंगे। ठीक है, रियल रेनबो इफेक्ट। अब रेनबो इफेक्ट क्या है, रेनबो इफेक्ट किस लिए है, अ रेनबो अक्यूर व्हेन इट रेन इन वन पार्ट ऑफ द स्काई एंड सनी इन अनदर। अब रेनबो आपने कई बार आकाश में जब कभी बारिश होती है, एक तरफ बारिश हो रही हो और एक तरफ सन निकला हुआ हो, तो हमें रेनबो
देखने को मिलता है आकाश में, है ना। कुछ इस तरह का रेनबो होता है ना, देखा होगा कई बार आपने आकाश में, आसमान में। इट इज ए कलरफुल आर्क which appear in the sky. You can also draw this rainbow in your drawing. आप उसको अपनी ड्राइंग में भी बना सकते हैं, है ना। टू यूज द रियल रेनबो इफेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप। किन स्टेप्स की सहायता से हम बनाएंगे वो स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है ओपन ए न्यू फाइल विद स्काई ब्लू बैकग्राउंड। सबसे पहले एक हमने नई फाइल को ओपन कर लेना है स्काई ब्लू बैकग्राउंड के साथ में, ठीक है। क्लिक मैजिक टूल इन द टूल बॉक्स एंड सेलेक्ट द रियल रेनबो मैजिकल इफेक्ट। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, मैजिक टूल पर, मैजिक टूल में से किस पर क्लिक करना है, हमें करना है रियल रेनबो इफेक्ट पर। ये रहा आपका रियल रेनबो इफेक्ट, इस पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लेस द पॉइंटर ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू ड्रॉ द रेनबो एंड देन ड्रैग द माउस टू ड्रॉ ए रो स्केच ऑफ द रेनबो इन योर ड्रॉइंग। तो उसके बाद में क्या करेंगे, हम सबसे पहले माउस के पॉइंटर को एक उस एरिया में, उस ड्राइंग एरिया में लेकर के आएंगे जहां पर हमें रेनबो इफेक्ट चाहिए। उस पर क्लिक करके फिर हम ड्रॉ करते हुए, ड्रैग करते हुए लेकर के जाएंगे और हमें एक रेनबो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। After completing the drawing, release the left mouse button. A real rainbow effect will appear on the screen. उसके बाद में हम जैसे ही ड्रैग करते हुए लेकर के जाएंगे, फिर जब हमें दिखने लगे रेनबो तो हम उसको अपने लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट बटन हमने दबाया हुआ था उसको रिलीज कर देंगे और हमारे सामने एक रेनबो बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। वेव इफेक्ट, वेव इफेक्ट क्या है, wave effect is used to wiggle your picture up and down or side to side. You can try this effect selecting different shape to use wave effect. Follow the step given below. अब हमारे पास में एक wave effect है। wave effect किस लिए होता है, हमारे पिक्चर को अप और डाउन विगल करने के लिए, अप और डाउन और कैसे, लेफ्ट और राइट, है ना। कैसे इस इफेक्ट को यूज करते हैं, किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। ओपन ए न्यू फाइल विद व्हाइट बैकग्राउंड। सबसे पहले हमको एक नई फाइल को ओपन कर लेना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में, ठीक है। सेकंड स्टेप है सिलेक्ट शेप टूल एंड पिक ए रेक्टेंगल शेप। सबसे पहले शेप्स में से हम एक रेक्टेंगल शेप पिक कर लेंगे, ठीक है। ये रेक्टेंगल शेप पिक कर ली, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑरेंज कलर एंड ड्रॉ एन ऑरेंज रेक्टेंगल। उसके बाद में हम कलर प्लेट में से ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लेंगे और क्या कर लेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप है नाउ चूज ए स्क्वायर शेप। उसके बाद में एक स्क्वायर शेप और चूज कर लेंगे, ठीक है। चूज रेड कलर एंड ड्रॉ ए रेड स्क्वायर। उसके बाद में यहीं से फिर रेड कलर चूज कर लेंगे और अब इस स्क्वायर को कौन सा कलर देंगे, इसको देंगे रेड कलर, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप क्या है, सिलेक्ट मैजिक टूल एंड देन सिलेक्ट द वेव्स मैजिकल इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। उसके बाद में क्या करना है, हमें मैजिक टूल सिलेक्ट करना है और वेब मैजिकल इफेक्ट सिलेक्ट करना है सब टूल बॉक्स में से। ये रहा आपका वेब इफेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। उसके बाद में फिर फिफ्थ ऑप्शन क्या है, नाउ क्लिक ऑन द स्क्रीन टू गेट द नीडेड वेब इफेक्ट। उसके बाद में फिर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे किसके लिए, वेब इफेक्ट के लिए। फिर हमें एक वेब इफेक्ट कुछ इस तरह का हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। नॉइस इफेक्ट, अब ये नॉइस इफेक्ट क्या है, नॉइस इफेक्ट इज यूज्ड टू ऐड रैंडम नॉइस टू योर पिक्चर। रैंडम नॉइस अपनी पिक्चर में ऐड करने के लिए हमारे पास में एक नॉइस इफेक्ट है, ठीक है। यू मस्ट हैव experienced while watching television, the TV signal suddenly goes off. Your screen is filled with gray and black dots along with a noise. This noise is called black noise. अब ये black noise क्या होती है, पुराने समय में आपने टीवी को चलते हुए देखा होगा और आपने देखा होगा सडनली जो है आपके टीवी के नेटवर्क चले गए, या सडनली जो आपका डिश आता था पहले ना, वो डिश
कह देते हैं ना डिस्क भाग गया है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो डिस्क कनेक्शन था वो कट गया, तो फिर क्या होता था, फिर ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह से मतलब झिलमिल झिलमिल सी होने लगती थी टीवी स्क्रीन पर, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्लैक नॉइज। ठीक है, तो इस तरह की ब्लैक नॉइज हमको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर एक और ऑप्शन क्या है, रेन इफेक्ट। रेन टूल इज यूज्ड टू ऐड रेन ड्रॉप्स इन योर ड्राइंग। हमें रेन टूल किस लिए दिया गया है, अपनी ड्राइंग में रेन ड्रॉप यानी कि बारिश वाला जो इफेक्ट है या बारिश की बूंदे गिरते हुए दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास में रेन टूल है। ठीक है, फॉर यूजिंग द टूल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अब इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए भी हमारे पास में क्या है, स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्लिक मैजिक टूल एंड चूज द रेन टूल फ्रॉम सब टूल बॉक्स। इसके क्या कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, हम मैजिक टूल में से किसको ले लेंगे, रेन को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, प्लेस द माउस ओवर द एरिया ऑन द कैनवस व्हेन वेयर यू वांट टू ऐड रेन इफेक्ट एंड क्लिक देयर। रेन ड्रॉप विल बी डिस्प्लेड एट द रिक्वायर्ड एरिया। फिर क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप, हमने यहां से रेन सिलेक्ट कर लिया। रेन सिलेक्ट करने के बाद में हम अपने ड्राइंग एरिया में माउस को लेकर के क्लिक करेंगे, है ना, माउस को लेकर के क्लिक करेंगे और फिर क्या करेंगे, यहां पर हम ड्रैग करते, जैसे जैसे माउस को अपने ड्रैग करते हुए जाएंगे वैसे वैसे हमारे यहां पर ये बूंदे दिखने लग जाएंगी। ठीक है, एक्साइटिंग टक्स पेंट। अब हमें टक्स पेंट से बाहर आना है, एक्सिट करना है, तो वो उसके लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू एक्सिट टक्स पेंट। सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन क्विट बटन इन द टूल बार। हमारे टूल बार में एक क्विट बटन दिखेगा, ठीक है, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, अ बॉक्स कंफर्मिंग दैट इफ यू वांट टू क्लोज द टक्स पेंट विल बी डिस्प्लेड। फिर उसके बाद में क्या होगा, हमें एक बॉक्स दिखेगा जो कंफर्म करेगा कि क्या वास्तव में आप टक्स पेंट को बंद करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में क्लिक यस टू क्लोज, भाई बंद ही करना है हमें, तो हमें यस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अ बॉक्स आस्किंग यू टू सेव योर फाइल इज डिस्प्लेड इफ यू हैव नॉट सेव्ड योर ड्राइंग। अगर आपने अपनी ड्राइंग को सेव नहीं किया तो फिर एक क्वेश्चन आएगा कि क्या आप अपनी ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं, तो उसके बाद में फिर क्लिक यस इफ यू वांट टू सेव द ड्राइंग बिफोर एक्सिटिंग टक्स पेंट। तो उसके बाद में अगर आप अपनी ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे और हमारी ड्राइंग सेव हो जाएगी और हम टक्स पेंट सॉफ्टवेयर से एग्जिट हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।